नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं तिरछी नजर न्यूज। आज हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी जिले के अंदर, सोनी विहार के अंदर, जहां पर निंजा एक स्पोर्ट है। उनके बच्चों ने दिल्ली में जो कंपटीशन हुए, जगह जगह से, दिल्ली से, हर जिले से बच्चे आए। उस आईएएस एकेडमी को फर्स्ट विजेता घोषित किया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे जो गोल्ड मेडल आए हैं उनकी एकेडमी में आए हैं। और उन्होंने किस तरीके से इन बच्चों के ऊपर मेहनत की है और क्या क्या उन बच्चों ने मेहनत उनसे उन्होंने कराई है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं उस एकेडमी के जो कोच हैं चौहान साहब से। सर, सबसे पहले अपना बात मुझे बता दीजिए। सर, मेरा नाम इंद्रेश सिंह चौहान है। जैसे कि आपने दिल्ली स्टेट लेवल का भी एक स्पोर्ट्स का कंपटीशन हुआ था बच्चों का, निंजा का, तो उसमें सबसे पहले आपके बच्चे जो हर जगह से दिल्ली से बच्चे आए थे, पूरी और उसके बाद आपके बच्चों ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किया। किस तरीके से आपने अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराई है और क्या आगे का क्या रणनीति रहेगी आपकी? सर, हमारे बच्चों ने रात दिन मेहनत करके, हमने भी एक्स्ट्रा टाइम में ट्रेनिंग कराई, और बच्चों का भी सबसे बड़ी बच्चों की कामयाबी के ऊपर एक कोच का हाथ, और साथ में मैडम ने भी ट्रेनिंग कराई, बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम भी दिया, और बच्चों ने भी खूब मेहनत की। और हम यही चाहेंगे कि बच्चे आगे जाएं, तरक्की करें, और हमारा नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है जो कि दिसंबर में होगी। उसके लिए बच्चे अब आगे की तैयारी करेंगे। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आज हमने एकेडमी के अंदर सम्मानित किया है, ताकि ये बच्चे एज ए गिफ्ट नानचक और बच्चों को सम्मानित किया है। सर आए हुए हैं नेशनल लेवल से, बच्चों ने काफ़ी अच्छा, सर ने भी बच्चों को मोटिवेट किया और गेम्स के बारे में अलग अलग टिप्स दी, समझाया। और ये हमारी एकेडमी की कोच है संगीता मैम, दिल्ली स्टेट की सेक्रेटरी। और सर, आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चों ने जैसे तरीके से गोल्ड इकट्ठा किया है, तो आपका क्या अहम रोल रहा उन बच्चों को ट्रेनिंग करने में? सर, मेरा यही रोल रहा कि निंजा की बेस्ट टेक्निक करें, उस पर काम करें और इक्विपमेंट पहनकर प्रैक्टिस करें। क्योंकि बच्चा अगर सर इक्विपमेंट पहन के प्रैक्टिस नहीं करता है तो क्या होता है कि एक्चुअल में वो अच्छा करता है, लेकिन अगर इक्विपमेंट के बाद जब टूर्नामेंट में इक्विपमेंट पहनता है तो उसकी टेक्निक थोड़ी बंध जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी अदर कोचिस हैं एकेडमी में, स्कूल में ट्रेनिंग करा रहे हैं बच्चे पर, हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड, प्रॉपर किट में वो ट्रेनिंग कराएं, ताकि बच्चा अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके जब भी कंपटीशन में जाए। तो आपके बच्चों को कितने मेडल गोल्ड आए हैं और कितने सिल्वर आए हैं? हमारी एकेडमी के 12 गोल्ड हैं और 5 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज है। आगे की क्या तैयारी रहेगी इन बच्चों को ले जाने की तैयारी? सर, इन बच्चों को हम सुबह शाम 2 टाइम बुला रहे हैं। जैसे जिस दिन छुट्टी होती है, संडे होता है, संडे को बच्चे कम से कम 3-4 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि बच्चों पर पढ़ाई का भी बर्डन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे टाइम निकालते हैं, मैनेज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कराते हैं। अगर आपकी एकेडमी से कोई जुड़ना चाहे, अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहे, तो किस तरीके से आपसे जुड़े, और आपका जो एकेडमी है वो कहाँ पर है? हमारी एकेडमी सोनिया विहार में है, मुखर्जी नगर में भी है, और हमारे ऑल ओवर दिल्ली में ब्रांचें चल रही हैं निंजा की। और भी कोचिस हैं, टेक्निकल्स हैं जो एकेडमियाँ चला रहे हैं, भजनपुरा है, भोपुरा है, कई जगह वेस्ट दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, कई जगह अपनी ब्रांचें चल रही हैं। और साथ में हमारी पूरी टीम है, सर की एकेडमी है, और अलग अलग ये वेस्ट दिल्ली से है सर। और बाकी जो है हमारी इंडिया की वेबसाइट है, उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी www.ninjasportsSGFI.com। मैडम, आप बताइए, जिस तरीके से सर ने बताया है आपको कि आपने बच्चों का योगदान बहुत बड़ा ट्रेनिंग करने में, क्या कुछ कहने को? मैं बस यही कहूँगी कि सर, बच्चों ने अच्छा करा है, काफ़ी बहुत अच्छे से मतलब मेहनत करी है और काफ़ी अच्छे से मेहनत करके। लेकिन बिना गुरु के तो ज्ञान अधूरा है ना, तो आप किस तरीके से बच्चों को और आगे ले जाने का काम करेंगे? अब ये है कि थोड़ा और मेहनत करवाएंगे और बच्चों को। अभी हमारा एक टूर्नामेंट हो रहा होगा, उसमें थोड़ा अच्छे बच्चे और ला सकें अच्छे से। तो ये दोनों जने जो थे वो आईएएस जो एकेडमी है उसके कोच थे। अब हम आप जानने की कोशिश करेंगे जिन बच्चों के मेडल आए। देखिए, ये बच्चा आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन ये भी सिल्वर लेके आया है। क्योंकि इस एकेडमी की एक खास बात यह है कि चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, प्रैक्टिस जो की जाती है वो बड़ी मेहनत से कराई जाती है।
तो देखिए इस बच्चे से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? आर्यन। आर्यन, आप क्या क्या जीत के आए हो? सिल्वर। सिल्वर मेडल जीता आपने। कहाँ है आपका मेडल? दिखाएंगे। तो आपने जो फाइट करी थी तो किससे करी थी? एक लड़के से। कहाँ से आया था वो? हम्म, तो ये बच्चा बोल नहीं पा रहा, लेकिन इसका हौसला देखिए। इस बच्चे का हौसला इतना है कि अभी छोटा से बच्चा है, आने वाले वक्त में देश का, दिल्ली का और अपने माँ बापों का भी ये नाम रोशन करेगा। चलिए और भी बच्चों से हम पूछने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम विशेष है। आपने क्या जीता आप? सर जी मैंने सिल्वर मेडल जीता है। तो जो सामने वाली जो आपसे जिससे फाइट हुई थी वो आपसे छोटा था बड़ा था? सर जी बड़ा था, बड़े थे? बराबर का था। तो आप अपने कोच के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी मेरे सर बहुत अच्छे हैं और मेरे को बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कराते हैं। मेरे को सिल्वर मेडल उन्हीं की वजह से मिला है। तो जो आपके साथ और भी थे स्टूडेंट, तो उनके जो बड़े थे, जैसे आप ट्रेनिंग करी आपने, जी तो सर। जो आपके कोच थे बड़ों से ट्रेनिंग कराते होंगे, जी सर। जिससे कि आप आगे जाके कुछ जीते। यस सर। तो ये बच्चे अभी इतने खुश हो रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। तो अभी और भी हम जानने की कोशिश करेंगे जो बच्चे गोल्ड मेडल जीत के लेकर आए। तो देखिए एक बेटी है, महिला है, एक बच्ची है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि सिविल डिफेंस के गुण सीखना आज की डेट में जो खासतौर पर महिलाओं को सीखना चाहिए। ये बच्ची है, गोल्ड मेडल लेके आई है। क्या इसका रिएक्शन रहा है और किससे इसने फाइट की है, इस बच्ची से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की डेट में बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत ज्यादा ही जरूरी हो रहा है, जिस तरीके का ये माहौल चल रहा है। बेटा आपका नाम क्या है? सर जी कविता। आपका जो गोल्ड मेडल आपने जीता है इसके से किसको देते हैं? सर जी मैं और सर को। तो किस तरीके से ट्रेनिंग कराई थी इन्होंने आपकी? सर जी बढ़िया, बहुत अच्छी कराई थी और बहुत मेहनत से कराई थी। क्या आप अपनी एकेडमी का और भी नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? हाँ सर जी। अब नेशनल गेम की तैयारी चल रही है, क्या आप इसमें भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर जी। तो कोच क्या क्या नाम है आपके? सर जी एक IS चौहान और मैम का नाम है संगीता। तो ये अच्छी तरीके से सिखाते हैं आपको? यस यस सर आपकी जी। एकेडमी कहाँ पर है? सर जी 5वें पुस्तक में चौहान पट्टी, सोनिया विहार। देखिए ये एक बच्ची है जिनने सेल्फ डिफेंस सीखा। सीखने के बाद इनने अपनी सी बड़ी उम्र की जो महिला थी या लड़की थी उसको इसने चित करा और अपने एकेडमी का, अपने दिल्ली का नाम रोशन किया गोल्ड मेडल जीतने के बाद। अब हम जानने की कोशिश करेंगे जो इंडिया लेवल के कोच रहे हैं और इंडिया लेवल इनकी एकेडमी भी है, और इन्होंने अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दी है, क्योंकि इनके भी पोजीशन जो सेकंड आई थी, तो दिल्ली स्टेज का जो प्रोग्राम हुआ उसमें सेकंड पोजीशन आई है। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को किस किस तरीके के ये सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, क्योंकि जब मैं आया था तो देखा था तो एक बच्चों को अपने गुण दे रहे थे। तो जानने की हम इनसे कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, मैं मार्शल आर्ट और फिटनेस कोच और स्पेशली मैं इंडियन आर्मी को ट्रेन कर चुका हूँ। और मार्शल आर्ट से ऊपर लेवल कॉम्बैट सिस्टम होता है जो कि स्पेशल आर्मी के लिए होता है, जिसको हम CQC बोलते हैं, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। तो उसमें मैं शिफू कनिक शर्मा जो कि हमारे मास्टर रहे, इंडिया फर्स्ट शाओलिन वॉरियर, उनका मैं शागिर्द रहा और कॉम्बैट ही मेरी पहचान है। और निंजा स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स के अंदर मैं नेशनल लेवल पर टेक्निकल डायरेक्टर हूँ और मेरी भी टीम आई थी इस स्टेट चैंपियनशिप में, जिसमें मेरे बच्चों ने सेकंड पोजीशन हासिल की, जिसमें हमारे 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल रहे। तो जैसे कि मैं जब आया था तो आप इन बच्चों को थोड़ा सा गुड दे रहे थे, तो किस तरीके का सेल्फ डिफेंस समझा रहे थे जिससे कि बच्चों को उत्साह बढ़ रही हो? जैसा कि मैंने कहा, मेरा काम मेरी पहचान, मैं कॉम्बैट करता हूँ और कॉम्बैट बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम है, स्पेशली आर्मी के लिए है, सिविलियंस के लिए तो है भी नहीं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि कॉम्बैट में से जो टेक्निक्स को हम इजी करके तो उन्हें बच्चों तक, आम जनता तक पहुँचाते हैं और एक एडवांस लेवल की स्किल्स, एडवांस लेवल की टेक्निक उन तक पहुँचाते हैं। तो वही चीज़ बच्चों को देखा मैंने कि बच्चे यहाँ पर इतने सारे बच्चे आए हुए हैं और उनके पास टाइम भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको कुछ एडवांस लेवल की टेक्निक्स बताई जाए, तो वही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था। महिलाओं के लिए कितना जो स्पोर्ट्स है ये निंजा का, कितना सेल्फ डिफेंस के तौर पर काम करता है? निंजा स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और आम इंसान के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स को डाला गया है, जो कि आज की डेट में जैसा माहौल चल रहा है
हम आए दिन देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में, आए दिन क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। ना तो बच्चा, ना लड़की, ना कोई महिला, ना ही कोई आम इंसान कहीं भी सेफ नहीं है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो निंजा मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स है वो सभी को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर स्पेशली सेल्फ डिफेंस की एडवांस लेवल की टेक्निक्स को डाला गया है और उन्हीं टेक्निक्स के ज़रिए हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो ये थे मास्टर जी हमारे साथ, आरिफ साहब, और हमारे साथ आईएएस चौहान साहब भी थे। लेकिन अभी उनके साथ एक और कोच है हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आजकल की जो जनरेशन है, जैसे कि महिला को सेल्फ डिफेंस सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो जगह जगह महिलाओं के साथ अत्याचार भी होते हैं किसी लेके। तो उसके बारे में कितना सेफ रहता है ये स्पोर्ट्स? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार कहूँगा, गुड इवनिंग टू ऑल। और यहाँ पे जितने मेडल्स जीते हैं बच्चों ने, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। इंद्री सर को बहुत बधाइयाँ, संगीता मैम को, आरिफ सर को, और जितने भी टेक्निकल मेंबर्स हैं जिन्होंने इस आयोजन को बहुत सफल सक्सेसफुल बनाया है। तो ये देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मैं भी इनके परिवार का हिस्सा हूँ। सर ने मुझे सम्मानित किया, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात आता है, आपका प्रश्न है कि जो महिलाओं के लिए कितना उपयोगी है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमारी वुमेन्स हैं, घर पे रहती है, घर से बाहर काम करने जाती है, स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, तो एक असुरक्षा की भावना इनके मन में रहती है, तो उनमें वो कॉन्फिडेंस, वो डेवलप, वो बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो इस गेम के माध्यम से वो थोड़ी सी झिझक उनमें खत्म हो, इसके साथ साथ वो फिजिकली फिट रहेंगी। और सबसे बात है, जब कोई महिला सशक्त होती है, उसके साथ में उसके परिवार के दूसरे सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, ठीक है, वो भी एक आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ, वी आर कैपेबल टू फाइट ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस। सो एक एक स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जब एक महिला एक अपने आसपास के माहौल में सक्सेसफुल होती है, तो बाकी लेडीज को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगर ये कर सकते हैं देन वी विल डू इट, और हम करके दिखाएंगे। और सर हमारे साथ है, संगीता मैम, हमारे सर हैं, और जब इतने अच्छे और टेक्निकली स्किल्ड मास्टर हमारे साथ हैं, तो हम ही कह सकते हैं जो ये हमारा मिशन है कि भाई हर वुमन को एम्पावर करना, हम बहुत जल्दी इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। और जो भी हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं और तिरछी नज़र न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ऑफलाइन, ऑनलाइन और सभी मीडिया से हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को मिलती रहेंगी। और जितने भी अपने जानने और पहचानने वाले हैं और उनको शेयर करते रहें। बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे सभी सोशल मीडिया और टेक्निकल फ्रेंडली स्टूडेंट्स हमारे, अपने अपने स्पोर्ट्स चैनल जो अपनी पेजेस हैं, इनको सभी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करें, फैलाएं, स्कूल्स में अवेयर करें। बिकॉज यही बच्चे हैं, अभी हमारी फर्स्ट दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप रही है, अभी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे रियल हीरो हैं जो उन्होंने बच्चे, क्योंकि आज ये बच्चे मेडल जीतते हैं, तो जब ये जाते हैं वहाँ पे और ये दिखाते हैं यस वी कैन विन, हम जीत सकते हैं और हम जीतेंगे, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों में एक मोटिवेशन का काम करते हैं। और ज़रूरत है हम जितने भी सर हैं, मैम हैं, हम सभी इनको मोटिवेट करते रहे, इनके पेरेंट्स को बोलें कि ठीक है आप अपने बच्चों को सिखाइए, क्योंकि बच्चे देखते जा रहे हैं हम फास्ट फूड कल्चर में ज़्यादा एडॉप्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, ये सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉम्बैट गेम के जरिए वो थोड़ी देर के लिए से दूर, और बच्चों की हैबिट डेवलप हो रही है, सुबह टाइम से उठना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, लाइफस्टाइल मेंटेन करना, और साथ साथ एक कहते हैं गेम में स्किल हासिल करना, जो बहुत ज़रूरी हो गया है। हम बाकी गेम भी देखते हैं, बट जब बात कॉम्बैट गेम्स की आती है, तो कॉम्बैट गेम्स इज टोटली डिफरेंट। यहाँ बच्चा खेलते सीखता है, साथ साथ कभी फ्यूचर में ऐसे सर्कमस्टेंस का सामना करना पड़ा, उसे इतना कॉन्फिडेंस है दैट मैं हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी। तो चारों कोचों से हमने बात करी, उन्होंने भी यही कहा कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है और ये सोचती है कि फ्रूट्स की बात करी सर ने कि आजकल फ्रूट्स पे ध्यान, उल्टे सीधी जो चाउमीन है या मोमोज ये खाते हैं और खाने के बाद शरीर में भी नहीं लगता है वो, इस चीज़ का भी आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है। सर ने अच्छी बात बताई है, और ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि इन चीज़ों से खाने से परहेज करें। अभी हम जो एक बच्ची है उसने भी गोल्ड मेडल जीता है, और उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या बच्चों को, जो आजकल के जो बच्चे हैं, उनको इस तरीके के गेम सीखने चाहिए या नहीं सीखने चाहिए, अगर सीखते हैं तो किस लेवल पे सीखने चाहिए, क्या दिल्ली का नाम रोशन करेंगे या अपने देश का नाम रोशन करेंगे या अपने माँ बापों का नाम रोशन करेंगे। तो हमारे साथ एक बच्ची और जुड़ने जा रही है, चलिए उससे भी बात करते हैं। बेटा नाम क्या आपका? सर नैना। आपने क्या मेडल जीता है? गोल्ड। गोल्ड। कौन सी एकेडमी है आपकी? आईएस एकेडमी। आपके कोच का क्या नाम है? आयुष चौहान। तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो किस तरीके से करवाई है? सर बहुत अच्छे से करवाई है, दिन रात मेहनत करवाई है हमें।
तो क्या आप अपने दिल्ली का, जिस तरीके से आपने दिल्ली का नाम रोशन करा, क्या आगे भी सोच रहे हैं आप देश का नाम रोशन करेंगे? यस सर। तो उसकी क्या तैयारी है आपकी? सर तैयारी चल रही है अभी अच्छे से। तो आपको आप गोल्ड मेडल भी जीता है आपने, और आपके जो एकेडमी के जो सर हैं IAS चौहान साहब, उन्होंने आपको ये निंजा गिफ्ट में भी दिया, कैसा महसूस हुआ? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा क्या क्या कहना चाहेंगे आप अपने सर के लिए? है। सर बहुत अच्छे और हमें मेहनत अच्छे से कराते हैं। और तो ये देख सकते हैं, ये बच्ची खुशी के मारे बोल नहीं पा रही है, क्योंकि इसे इतनी खुशी हो रही है कि इसने दिल्ली का नाम रोशन करा, और होना भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की ये बेटी, इस बेटी ने दिल्ली को एक गोल्ड मेडल दिलवाया। इसने भी बच्ची ने काफी मेहनत करी होगी, और होना भी यही चाहिए। और आप भी यही, आपके लिए भी मैं यही कहूंगा, अगर आपके पास बच्चे हैं और बेटी हैं तो आप सेल्फ डिफेंस सिखाइए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपके बच्चे का जो भविष्य है वो अच्छा हो, जिससे कि स्पोर्ट्स में, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट की जो जॉब है ना, स्पोर्ट्स कोटे से ज्यादा है। नॉर्मल में आप कितनी पढ़ाई कर लो, कितनी मेहनत कर लो, आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स से हैं और आपने गोल्ड मेडल जीत के देश का नाम रोशन कर दिया है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। इसलिए अपने बच्चों को ज्यादातर स्पोर्ट्स लाइन से जोड़ने की कोशिश करें। आपने गोल्ड मेडल जीता है, कौन सी एकेडमी से जीता है, और कौन सी एकेडमी थी आपने, और कौन सी स्टेट के लिए खेला था? सर IAS अकेडमी से मैंने गोल्ड मेडल जीता है, और जिससे मेरी फाइट हुई थी वो सर दूसरे अकेडमी का था। सही था, हाइट में वेट में सर बराबर से फाइट हुई थी हमारी। तो आपने जो दिल्ली स्टेट पे गोल्ड मेडल जीता है, जी सर। तो कितनी मेहनत करी आपने, और कितनी मेहनत कराई आपके कोच ने? सर हमारे कोच ने दिन रात मेहनत करवाई हमारे, हमने भी मेहनत खूब की है। और सर मेहनत तो हमने खूब किया, सर ने भी मेहनत की। और मैं आगे कुछ ना बोलना चाहता। क्या आप नेशनल की आपके जो एकेडमी जो एकेडमी IAS एकेडमी है, जी सर। ये नेशनल के लिए आप बच्चों को तैयार कर रही है, जी सर। क्या इसमें आप कितना अपने कोच को साथ देंगे, और कितना आपको कोच साथ दे रहे हैं? सर कोच तो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, हम भी यहाँ पर दिन रात आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं नेशनल के लिए। और हम यही चाहेंगे कि जैसे अभी फर्स्ट हमारी टीम आई है, नेशनल में भी हम कोशिश करेंगे हमारी टीम फर्स्ट आए। तो इसके श्रेय किसको देते हैं आप? सर अपने कोच को। क्या नाम है आपके कोच का? IAS चौहान। तो अपने सर के लिए और अपनी मैडम के लिए क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, जो है मेरे लिए सर मैम और कुछ।